नमस्कार साथियों आज के टॉपिक में हम आप लोगों को बताएंगे कि जिन लोगों का ज़मीन नाम है और कब्जा नहीं है। देखिए, ऐसे हमारे कई भाई होंगे जिनका ज़मीन खतौनी में नाम होगा या रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन कब्जा नहीं ले पा रहे। कहीं केस चल रहा होगा, कहीं बेचारे सोच भी नहीं रहे होंगे। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक कानून नहीं बताऊंगा आपको, कई कानून बताऊंगा साथियों, जिनसे आप जो है आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं और मान लीजिए उस गाटे में आप अपना कब्जा जो है वो ले सकते हैं साथियों। ठीक है। और जो भी देखिए, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं ये प्रैक्टिकलिटी में होती हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ 60% लोगों का सरसरी प्रक्रिया से अवैध कब्जा हटवाता है। सरसरी प्रक्रिया यानी कि साथियों बहुत ही जल्दी, और जिनमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ मैंने सेक्शंस भी रखे हैं साथियों। देखिए, अवैध कब्जा हटवाने के लिए कभी भी एक सेक्शन नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, जिस प्रकार आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो बड़ा सोच समझ के आपको जो डोज देता है, जो भी मान लीजिए वो दवाई लिखता है, ड्रग लिखता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से एडवोकेट को आपका कब्जा किस प्रकार हटवाना है, किस टाइप का मैटर है, किस सेक्शन में जाना है, ये बहुत ही मायने रखता है। अब हमारे पास ऐसे कई मैटर आ रहे हैं साथियों, मैं आपको बता दूं कि जाना था धारा 24 में और डाल दिए धारा 160 में, 116 में। जाना था 116 में, कर दिए 134 में। तो वहां लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, और एंड टाइम उनकी हारी होती है ना, फिर अपील में हार होती है। तो भाई वो काम करो क्यों। चलिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, कि आप अवैध कब्जा कैसे हटवाएं और सीधी बात कब्जा कैसे लें। और देखिए, कोई भी साथियों आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, या कहीं प्रॉपर्टी खरीदने का आप प्लान कर रहे हो और आपको वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं कि ये जमीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, तो आप बेहतर तरीके से मुझसे जो है डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर। अब देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए, पहली चीज साथियों, जैसे मान लीजिए कोई भी खतौनी वगैरह है, उस पर कब्जे का प्रोविजन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो देखिए, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, उसके बाद कब्जा नहीं है तो ये पढ़िए। ठीक है। और मान लीजिए आपका खतौनी में नाम है, पैतृक जमीन है, उस पर कब्जा नहीं, तो उसके लिए मैं अभी मैं बताऊंगा आगे। यहां पे देखिए, विक्रय की परिभाषा धारा कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो कि की जा चुकी है, और यानी कि जिस दिन आप रजिस्ट्री ले लेते हो, सारे स्वामित्व, सारे राइट्स आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। जब आप मालिक बन गए तो कब्जा लेने पहुंचोगे। लेकिन साथियों, कब्जा लेने की प्रक्रिया थोड़ा दूसरा है। यहाँ पे ये लिखा है कि क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि संपत्ति का विभाजन, माप, सीमांकन करके सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी व्यवस्था से न्यायालय की डिक्री द्वारा ना हो जाए। कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर ये ज़मीन है, ठीक है, आपने इसकी मुझसे रजिस्ट्री करवा ली, ठीक है, अब आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, तो देखिए, अगर इस पे मान लीजिए हमारा बी भाई दूसरा वाला कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो आप क्या करें, या तो आप ए और बी दोनों बैठ लें, आपसी जो भी मान लीजिए आपसी व्यवस्था पंचायत से कर लीजिए। नहीं कर रहे हैं भाई, तो फिर यहाँ पे जो धाराएं हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सीमांकन है, सेक्शन 24 है, 116 भी हो सकता है, बंटवारा विभाजन भी हो सकता है, या न्यायालय द्वारा डिक्री आप जारी करवाएं। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मैटर में क्या फिट होना है और आपका मैटर किस तरीके से हटेगा, वो आप जान लीजिए। और देखिए एक चीज़ और, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, आप जूनियर एडवोकेट हैं और आप स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशल जानकारी, जैसे मान लीजिए कोर्ट के आदेश पीडीएफ है तो उसमें दिखाए जाएंगे डिस्क्रिप्शन के साथ, कमेंटों में प्रश्न के जवाब आप ले सकते हैं, नए कोर्ट ऑर्डर्स, ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं, कानूनी प्रक्रियाएं सीख सकते हैं, और वो चीज़ सीखेंगे जो सीनियर एडवोकेट कभी नहीं बताएंगे आपको स्पेशल वीडियोस में। तो 59 रुपये में इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं, और ये सारी सुविधाएं 1 महीने के लिए आप ले सकते हैं 59 रुपये में। ठीक है, तो काफ़ी कम चार्ज रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये साथियों सरसरी प्रक्रियाएं क्या हैं। देखिए साथियों, अगर ये ज़मीन है, इस पर आपने रजिस्ट्री करवाई,
और कोई भी मान लीजिए नहीं सुन रहा है, मान लीजिए जो व्यक्ति है ये वो आपको कब्जा नहीं लेने दे रहा, परेशान कर रहा है, तो मैं आपको सरसरी प्रक्रिया बताऊं। धारा 116 है, नहीं धारा 164, सॉरी धारा 164 है, ठीक है, और धारा 165 है, इससे कुर्की भी आप करवा सकते हो। और एक चीज़ साथियों, एक बीएनएस की धारा 111 है, अगर मान लीजिए कोई कब्जा किए बैठा है तो उसको 3 से 10 साल की जेल भी हो सकती है। ये बताइए, धारा कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है ना, जेल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी बात साथियों, आप प्रशासन से जा सकते हो, आप एसडीएम से जा सकते हो, ठीक है, कि महोदय हमारी ज़मीन पे जो है वो किसी ने कब्जा कर रखा है, अब वो व्यक्ति जो है कब्जा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका कब्जा हटवाने का कोई मान लीजिए है लेखपाल कानूनगो को भेजा जाए। ज़्यादा बड़ा मैटर है तो वहाँ पे तहसीलदार को भी टीम में सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है। तो आप इन लोगों से पहले कब्जा हटवाएं, पहली तो चीज़ ये है हमारा, ठीक है। दूसरा है साथियों, फिर भी कब्जा नहीं हट रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो सरसरी प्रक्रिया है वो करिए। फिर भी कब्जा नहीं हट रहा है तो फिर आ जाइए रेगुलर सूट में, ठीक है। अब देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अब आपका मैटर ये है कि आपकी ये ज़मीन है, ठीक है, और यदि आप ये सेपरेट नंबर है, जैसे मान लीजिए इसका नंबर है 24, सेपरेट नंबर है, ठीक है, और कोई अवैध कब्जा किए या पड़ोसी वाला विवाद कर रहा है, तो जाइए धारा 24 में, यानी कि साथियों सीमांकन उसका करवाइए आप, ठीक है। धारा 24 में करवाइए। धारा 24 में जो भी मान लीजिए उसके डॉक्यूमेंट्स हम बता देंगे। कानूनी सलाह लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है जी। तो धारा 24 में जाइए अगर पड़ोसी वालों से, ठीक है। अब ये भी साथियों हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे सेपरेट खाता ना हो, ठीक है, सेपरेट खाता नहीं है। मान लीजिए कई बार क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कई लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है, ठीक है, और यहाँ पे सी है, ठीक है, और डी आपका नाम आपको कब्जा नहीं दे रही ये लोग, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसमें सीमांकन नहीं हो पाएगा। तो साथियों इसमें होगा 116, 117, ठीक है, 116 का बात डालिए अंश डिक्लेरेशन, और 117 का, ठीक है। अगर मिंजुमला घाटा है तो धारा 30 में पड़ेगा, ठीक है ना, धारा 30 सबसेक्शन 2 में, ठीक है ना। अब उसके बाद तो मान लीजिए कोई कब्जा करके बैठा है, यहाँ पे कब्जा ही करके बैठा है पूरे पे, तो मैं आपको 134 को रिकमेंड पहले नहीं करूँगा, मैं आपको 111 का रिकमेंड करूँगा, जहाँ पे पुलिस केस लगवाइए उस पर पहले, ठीक है, उस पर पहले पुलिस केस लगवाइए, उस पर एफआईआर भी दर्ज होने का नया कानूनी प्रावधान है साथियों। अब उस पर एफआईआर भी हो सकती है, अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाता है तो पुलिस को अधिकार मिल गया, वो भाई डॉक्यूमेंट्स देखेगी, भाई डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, और नहीं डॉक्यूमेंट्स दिखा पाता है तो ऐसी कंडीशन में 111 में वो जो है एफआईआर कर सकती है, 111 सबसेक्शन 7 में एफआईआर कर सकती है, ठीक है। और उसके लिए अगर मान लीजिए मुआवजा भी पाना चाहते हो तो धारा रेवेन्यू धारा 134 भी है, तो धारा 134 में भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कब्जा अपना हटवाइए साथियों, ठीक है। और मान लीजिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारे जूनियर एडवोकेट है या जो बिना एलएलबी के आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हो सीनियर से अच्छा, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्पेशल वीडियो में क्या क्या आप सीखते हो, ठीक है जी।